वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में बोर्ड मास डिस्कस करेंगे। अच्छा, बोर्ड मास तो पहले हम कुछ बेसिक देखते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद उसके हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, बोर्ड मास एक्चुअली देखते हैं कि भाई उसका फुल फॉर्म क्या है। बी मीन्स के ब्रैकेट। ठीक है, बी का जी मीनिंग होती है, बी मीन्स के ब्रैकेट। ठीक है, और ओ मीन्स के आर्डर। ठीक है, मीन्स के पावर वगैरह जो होगा। और डी का क्या मतलब है भाई, डी की जो फुल फॉर्म है वो है डिवीजन। ठीक है, एम मीन्स के मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ए मीन्स के एडिशन। उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली क्या है कि भाई हमारे पास ये एक रूल है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ मीन्स के, उसके बाद हम आर्डर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एस को सॉल्व करेंगे, मीन्स के सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ब्रैकेट कौन कौन सी हैं। ठीक है, ब्रैकेट पहले ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये इस तरह होगी, इसको हम बोलते हैं कि राउंड ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं हम स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट होती है कि हम उसको बोलते हैं कि कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, हम उसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, या हम इसको बोलते हैं मिडल ब्रैकेट। अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, ये इस तरह जो ब्रैकेट होती है कि हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, या हम इसको बोलते हैं बिग बिग ब्रैकेट। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम बार। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये छोटी सी ब्रैकेट होती है इस तरह, हम इसको बार बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं लाइन। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा लिख दिया है, इस तरह होती है। ठीक है, ये होती है। अच्छा, उसके बाद हम इसको बोलते हैं, इस तरह जो होता है हम उसको बोलते हैं रेडिकल। एक्चुअली ज्यादातर जो हैं वो ये वाली ब्रैकेट यूज होती है, एक ये, एक दो, ये तीन, ये वाली। ठीक है, ज्यादातर ये ब्रैकेट होती है, यूज होती है। अच्छा, सिक्स ब्रैकेट जो होती है इस तरह होती है। ठीक है, दो लाइन हम देते हैं, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट ब्रैकेट। ठीक है, एब्सोल्यूट ब्रैकेट बोलते हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट ब्रैकेट। हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह सॉल्व करेंगे। पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये वाली सॉल्व करेंगे राउंड ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हम ये वाली सॉल्व करेंगे कर्ली ब्रैकेट। ला फोर नंबर पे हम ये इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को या बिग ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट को। ठीक है, एब्सोल्यूट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में हम सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को। ठीक है, पहले आप लोगों को भाई बी क्या मतलब है, ब्रैकेट, ओमीज के आर्डर, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीजें बेसिक और देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अगर फर्ज करो टू नंबर्स विथ सेम साइन, अगर टू नंबर्स हैं आप लोगों के पास, फर्ज करो कि मैं ऐड कर रहा, मीन्स के मैं यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला नंबर भी मैं यहाँ से ब्रैकेट लगा देता हूँ। देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, देखिए दोनों की साइन क्या है, साइन मीन्स की ये वाली प्लस और माइनस, हम बोलते हैं इसको, ये है हमारे पास साइन। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारे पास क्या होगी, ये एड होंगी, मीन्स के 5 + 5 हमारे पास हो जाएगा 10। अच्छा, फर्ज करो मेरे पास है -5 और है -3, मैंने क्या बोला, दोनों साइन अगर सेम है, दोनों नंबर की साइन अगर सेम है
तो दोनों नंबर क्या होंगे, 8 होंगे। 5 + 3 तो हमारे पास 8 हो जाएगा, बट साइन जो होगी वो माइनस की आएगी। अगर दो नंबर माइनस के हैं, ठीक है, तो 8 होंगे, बट साइन जो है माइनस की आएगी। ठीक है, हमने ये एग्जांपल देख लिया। दूसरा ये, तीसरा ये देख लिया हमने। अच्छा, फर्ज करो मैं रखता हूँ कि भाई यहाँ पे 8 है और यहाँ पे प्लस है, बट ये वाला नंबर है ये माइनस का है। ठीक है, यही माइनस का है, बट बीच में साइन जो है प्लस की आ रही है, बट ये वाला नंबर हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अच्छा, तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 8 माइनस सेम रहेगा, बट ये वाला जो नंबर है माइनस इंटू प्लस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, अगर ये ब्रैकेट साथ में है तो भाई माइनस प्लस इंटू माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, माइनस ये 2 सेम रहेगा। 8 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, बट देखें दोनों नेगेटिव की हैं तो साइन यहाँ पे नेगेटिव की आएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, दोनों साइन सेम है तो 8 होंगे। ठीक है, भले नेगेटिव हो साइन, दोनों नंबर की साइन नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर की साइन नेगेटिव है, दोनों नंबर 8 होंगे, बट साइन नेगेटिव की आएगी। ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है कि टू नंबर्स विथ अपोजिट साइन, अगर दो नंबर हैं अपोजिट साइन से, एक जो नंबर है हमारे पास प्लस का है और दूसरा नंबर नेगेटिव का है, अगर दूसरा नेगेटिव का है तो दूसरा जो है वो, एक नेगेटिव का है तो दूसरा पॉजिटिव का है, तो फिर वो क्या होंगे हमारे पास, दोनों अपोजिट साइन होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव से पॉजिटिव, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखें एग्जांपल देख लीजिए। फर्ज करो मेरे पास है एक प्लस का 10 और एक माइनस का है। देखिए दोनों, एक प्लस का है एक नेगेटिव का है, तो क्या होगा, सेपरेट होंगे। भाई 10 में से 5 गया तो हमारे पास बचेगा 5, बट साइन जो होगी वो जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा उस नंबर के साथ जो भी साइन होगी, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है भाई, ये हमारे पास 10 जो है बड़ा है, तो 10 से कौन सी साइन है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लिखें या नहीं लिखें कोई जरूरत, इसकी मैंने इसके तरह फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे लिखता हूँ 8 और प्लस का है हमारे पास 2। अब देखिए ये एक नेगेटिव का है, एक नंबर पॉजिटिव का है, तो 8 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 6। ठीक है, अब बड़ा नंबर कौन सा है, हमारे पास बड़ा नंबर है 8। तो 8 की साइन कौन सी है, नेगेटिव की, 8 के साथ नेगेटिव की साइन है तो इट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के साथ नेगेटिव वाली साइन आ जाएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रही। अच्छा, एक और एग्जांपल है कि काफी स्टूडेंट्स में परेशान हो जाते हैं कि भाई 5 माइनस है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है। अब क्या हो जाएगा भाई, दोनों ना देखें, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो एक्चुअली क्या होता है कि माइनस इंटू माइनस हमारा ये 5 रहेगा। देखें, अगर ब्रैकेट साथ में ही सिर्फ सिंगल नंबर पड़ा हुआ है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा भाई, 5 + 3 8 हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है डिड्यूशन समझ में आ रही है। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल, 5 माइनस जो हमारे पास लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक पॉजिटिव का है 5, एक 8 नेगेटिव का है, तो 8 में से 5 गया तो बचा 3। अब बड़ा कौन सा नंबर है, 8, 8 के साथ कौन सी साइन है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट। गुड। तो अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अच्छा, अगर टू नंबर सेम साइन, अगर दो नंबर सेम साइन के बट वो मल्टीप्लाई में पड़े हुए हैं या डिवीजन में पड़े हुए हैं, तो उसमें क्या होता है कि देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कि भाई 5 × 5, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 हो जाएगा, बट यहाँ पे दोनों साइन देखिए, एक फर्ज करो नंबर लिखा हुआ है, अगर उसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो इट मीन्स कि उसके पास साइन जो है वो पॉजिटिव समझी जाती है, अंडरस्टूड होती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लाई -3, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास 15 हो जाएगा। बट याद रखिएगा डिस्टेंस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, कोई भी एक नंबर है माइनस का है, दूसरा नंबर माइनस का है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू वो नंबर पॉजिटिव का, जो भी आएगा आंसर पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा,
एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, तो साइन नेगेटिव की आएगी। अगर एक पॉजिटिव का है दूसरा भी जो है वो पॉजिटिव का है, तो हमेशा आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। अगर एक पॉजिटिव में है, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक दूसरे नंबर के साथ, वो भी नंबर नेगेटिव में है, तो आंसर नेगेटिव का आएगा। ये सिंपल सी बात थी, आप लोगों को समझानी थी मुझे। ठीक है। अच्छा, एक और है, ये रेफरेंस एक और है। ये क्लियर है कि दोनों नंबर नेगेटिव के हैं तो पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव का आएगा पॉजिटिव का, तो नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं भाई, देखें। 3 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखें मैंने क्या बताया था, दोनों नंबर नेगेटिव के हैं तो साइन पॉजिटिव की आएगी। ठीक है। तो और भी देखते हैं कि 5 × -2, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या मैंने बताया था, एक पॉजिटिव का है, ठीक है, एक नेगेटिव का है, तो साइन हमेशा पॉजिटिव की आएगी। तो यहाँ पे हम नेगेटिव की आएगी, सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक और देखें, मैंने ये मल्टीप्लाई का बताया कि यहाँ पे डिवीजन भी है। ठीक है। डिवाइड, अच्छा फर्ज करो 10 ÷ 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, ये 10, ये माइनस आ जाएगी यहाँ पे 2। तो भाई 5 की टेबल 10 पे 5 टाइम लगेगी, 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम लगेगी, यहाँ पे 5 आएगा। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज करो यहाँ पे 10 भी नेगेटिव का है और 2 भी नेगेटिव का है, तो यहाँ पे 5 आएगा। बट देखिए दोनों नेगेटिव के हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एक नेगेटिव का है, डिवाइड करवा रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर के साथ, तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हर चीज मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, सो ये थी कुछ चीजें आप लोगों को बतानी थी मुझे। अच्छा, एक और है कि ज्यादातर एमसीक्यूज में यूज होती हैं इस तरह के, आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर लिखा है कि 2 × 4, 2 × 4 लिखा है, इट मीन्स क्या मतलब है, 2 × 4, इसका मतलब है 2 × 4 से होगा। अगर लिखा हुआ है 2 × 10, इट मीन्स के 2 × 10। ठीक है। या इस तरह लिखा हुआ है कि 2 × 3, इट मीन्स के 2 × 3। ये डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग में इस तरह के लिखे होते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि .5.3, तो इट मीन्स के 5 × 3। यहाँ लिखा हुआ है कि भाई 5.3 मीन्स के 5 × 3। ये मतलब है। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि भाई 5 × ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है कि 5 × 10। ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ है कि 5 × 2, इट मीन्स के 5 × अगर इस तरह लिखा हुआ है कि 5 ऑफ 100, इट मीन्स के 5 × 100। ये चीजें थी कुछ आप लोगों को बतानी थी। ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है रिस्पॉन्स। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं एमसीक्यूज पे अपने पे। अब आते हैं हम एमसीक्यूज की बारी। भाई देखिए, चीजें बहुत सिंपल हैं, बट आपको कोई ऐसा टीचर हो जो आपको अच्छे से समझाए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर ये है कि भाई 1200 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। आप लोगों को एक रूल याद में रखना है। ये जो 1200 है वो सेम रहेगा। अगर ये यहाँ पे सिंबल जो है वो डिवाइड की है, अगर यहाँ पे सिंबल डिवाइड की है, तो क्या करना है, यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लिखनी है। ठीक है। अब ये वाला जो डिवीजन के इस साइड वाला जो नंबर होगा, ठीक है ना, क्या होगा भाई, जो 3 होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो 2 होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरह अगर डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। 3 5 की, जो 3 होगा वो 2 की जगह आ जाएगा, जो 2 होगा वो 3 की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा।
अब टू की टेबल टू पे वन टाइम, टू की टेबल 1200 पे कितने टाइम, 600 टाइम लगेगी। तो हमारे पास क्या बचा, 600 मल्टीप्लाई ये 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1800। ये हमारे पास 1800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छा, दूसरा एमसीक्यू ये है, क्या लिखा है भाई, 1200 डिवाइड टू डिवाइड बाय 3 ऑफ 9। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था भाई बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट उसके बाद ऑर्डर, ठीक है, मिस के पावर, उसके बाद हम डी मिस के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब पहले क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे पहले डिवीजन आ रहा है। देखिए इस रूल को याद रखना है, पहले डिवीजन है, डी मीन्स के डिवीजन, पहले डिवीजन को इसको सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, याद रखिएगा। मैंने आपको ऊपर पहले बताया था, कहाँ, ये वाला देखिए, ऑफ मीन्स के मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे भाई, 1200, इसको डिवीजन को मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये ऑफ 9, टू की टेबल टू पे वन टाइम, टू की टेबल 1200 पे 600 टाइम। अब ये 600 मल्टीप्लाई ये 600 मल्टीप्लाई ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1800। जिसमें समझ में आ रही है, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1800, 1800 ऑफ 9। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रही है, 1800 जो है 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आंसर आएगा डियर से, एक्चुअल। तो आप 1800 को ऑफ मीन्स के मैंने बताया था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16,200 आ जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। अच्छा, एक और सवाल है कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर होगा 3। ठीक है, ये है कि 8 ऑफ, ठीक है, मल्टीप्लाई 3। अब मैंने क्या बताया था गाइस, तो ऑफ मीन्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए। भाई हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 5, तो हमारे पास हो जाएगा 40, और मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 120। ठीक है, हमारे पास 120 हो जाएगा। अगर आप इस तरह करना चाहें, ठीक है, ठीक है, तो इसमें पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई इसको कीजिए, 120 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम एमसीक्यूज नंबर 5 है, ये एमसीक्यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ध्यान में रखिए, तो हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। 8 ऑफ 1/4, ये हमारे पास मल्टीप्लाई। अच्छा, तो पहले हम कलर चेंज कर लें। अच्छा, अब क्या हो जाएगा भाई, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8/1/4 मल्टीप्लाई 1200, इस तरह कीजिए या उस तरह कीजिए, नो इशू। या इस तरह कीजिए भाई, 8/1/4 मल्टीप्लाई 12। भाई 4 की टेबल 4 पे वन टाइम, 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम, तो 8 ये 3। तो भाई इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 3 तो हमारे पास 24 हो जाएगा। अगर भाई 4 की देखिए, आप मिस के मल्टीप्लीकेशन, 4 की टेबल 4 पे वन टाइम, 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम, तो हमारे पास 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1200, 2 मल्टीप्लाई 1200 नहीं 12, तो 24 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है। सो एमसीक्यूज नंबर 5, भाई ये है कि 1200 डिवाइड 2, 2/5, 5/6। तो बहुत सिंपल है, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन, ये 1200, ये डिवाइड की इस डिवाइड के साथ में जो नंबर होगा, ठीक है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। भाई 2 की टेबल 12 पे कितने टाइम लगेगी, 600 टाइम। ठीक है, अब 5 की टेबल लगेगी, भाई 5 की टेबल 600 पे, ये 5 की टेबल अगर हम 12 टाइम पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा।
और ये जीरो साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 6। तो 6 की टेबल 6 पे 1 टाइम, 6 की टेबल 12 पे 2 टाइम, और ये वाला जीरो हमारे पास से हो जाएगा। तो देखिए, जीरो की टेबल हम जीरो 6 की टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका 20 आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही है। अच्छी बात है, समझ में आ रही है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफी लोग परेशान होते हैं कि भाई ये है एक्चुअली कि 6 डिवाइड 2 एंड मल्टीप्लाई 3 2। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देख लीजिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये 2 जो है वो इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 डिवाइड 2 1 प्लस 2। अब देखिए ना क्या कहते हैं हम, अगर हम देखें 1 प्लस 2 करेंगे, ब्रैकेट में पड़े हुए हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 3। तो ब्रैकेट हम हटा देंगे। अब हटा देंगे तो इसकी क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीपल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अब ये पहले देखें हमने क्या पढ़ा था, बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट आर्डर भी इसके डिवीजन पे, उसके डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा। दिस इज 9 इज हमारा पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी लोग क्या करते हैं, ठीक है, काफी लोग क्या करते हैं आपस में कि भाई ये कहते हैं कि 6 डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, 2 इंटू 3 हमारे पास 6 आ जाएगा, बस 6 डिवाइड बाई 6 हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 जो है हमारे पास वो रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर ये है हमारे पास 9 आंसर। ठीक है। अच्छा, ये बहुत काम के एमसीक्यूज है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब ये है एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज आया हुआ था अभी, जो जो राउंड 2 का, जो राउंड 2 में जो टेस्ट हुआ था, उस पे ये एमसीक्यूज आया हुआ था। 10 - 7 - 3। तो भाई हमने क्या किया था, पहले बोर्ड मास मीन्स के पहले एडिशन, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन। तो अब 10 में से 7 गया तो हमारे पास बचा 3, 3 - 3 तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, बट ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। क्यों, नहीं, ये हमारे पास सही है ना, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर देखें, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हम फर्ज करो यहाँ पे बार होता, अगर यहाँ पे बार होता, फर्ज करो, मैंने बताया था आपको बार होता अगर, तो देखिए ये बार जो है वो इसके सिर्फ 7 और 3 के ऊपर है। तो ये 10 सेम रहेगा, ये माइनस जो है वो सेम, देखिए ये जो बार है, लाइन जो है वो माइनस के ऊपर नहीं है, वो 7 और 3 के ऊपर है। तो 7 में से 3 गया तो हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, अब 10 में से 6 गया था, हमारे 10 में से 4 गया था, हमारे पास 6 बचा, 6 हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगर बार नहीं होता तो फिर इस तरह ये करेक्ट आंसर होता। अगर ये इस तरह देखिए, अगर इस तरह सॉल्व कीजिए तभी भी, फिर भी कोई इशू नहीं है। देखिए कैसे, 10 - 7 - 3, 10 + का 10 - का 10 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूज फेल होता है कब, एडिशन और सब, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, अगर एक साथ होती है तो वहां पे कुछ एंटी जो होता है। देखिए इस तरह करें, नो इश्यू, इस तरह करें, नो इश्यू, दोनों करने से आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ था। अच्छा, अब बात ये है कि एमसीक्यू नंबर 10, तो ये इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 178 + 796 800, सॉरी 182। अब आते हैं हम एमसीक्यूज मेन पे। अब ये एमसीक्यूज आया हुआ था 2024 में। ठीक है, अब पहले क्या मैंने क्या पढ़ाया था, बोर्ड बोर्ड मास।
क्या पढ़ाया था? बोर्ड मास। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व, देखिए याद रखिएगा, पहले हम कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? इस ब्रैकेट को। उसके बाद इस ब्रैकेट को। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे करली ब्रैकेट को। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को। याद रखिएगा। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को, छोटी ब्रैकेट को, उसके बाद ब्रैकेट को। भाई 5 की टेबल 15 पे कितने टाइम लगेगी? 3 टाइम लगेगी। 3 आ गया। अब उसके बाद ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब मीन्स की 27 - 3 आ जाएगा। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 125/5। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे। अब 27 में से 3 गया, तो 12, 1125 डिवाइड 5 प्लस। तो देखें 27 में से हम ये किया तो हमारे पास 24 बचा। अब पहले इसको डिवाइड करें। पहले डिवाइड होगा, फिर बाद में हम एडिशन करेंगे भाई। 5 की टेबल 125 पे कितने टाइम लगेगी डिरेक्शंस? कितने टाइम लगेगी भाई? ये 2 की टेबल जो है वो 125। 5 की टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 10, 12, 12 में से 10 गया तो हमारे पास 2 बचा। और ये वाला 5, 5 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 5 की टेबल अगर हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। डिटेक्शंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 में से 25 तो हमारे पास ये आया। 5 को डिवाइड करने, 5 जो है वो हम 125 से डिवाइड करने से बाद हमारे पास क्या आया? 125 आया। 120, ये प्लस हो रहा है, 125 प्लस, सॉरी, 25 + 24, तो हमारे पास 49 आ गया। तो 49 आंसर हमारा करेक्ट आंसर गया। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवाइड करने के बाद ओ मीन्स के आर्डर। ठीक है, फर्ज करो 2 की पावर 3 है, या 2 की पावर 4, या 8 की पावर 2 है, इस तरह। ओ मीन्स के आर्डर मीन्स की इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन पर सब्ट्रैक्शन। इस तरह हमने सॉल्व कर दिया। अब ये वाला है 3 × अब देखिए, पहले छोटी ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे भाई। 14 + 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20। ये डिवाइड 7 × 3। अब क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 20 पे 2 की टेबल 10 टाइम लगेगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 7 × 3 आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 × 10, 7 × 3 21। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारे पास रूल को याद रखिए, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। अब हम क्या करेंगे भाई? अब डिवीजन तो नहीं है, अब मल्टीप्लिकेशन। 3 × ये हमारे पास हो जाएगा 30, ये हमारे पास 20, सॉरी 21। तो 30 में से 21 गया, तो हमारे पास बचा 9। तो हमारे पास 9 आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके। अब ये है, ठीक है, ये भी आप लोग आसानी से कर देंगे, कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है, हर चीज़ अच्छे से समझाई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू से आप लोगों को मिले। देखिए याद रखिएगा, बोर्ड बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट, आर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। पहले कौन सी, देखिए, पहले कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं, देखे 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 देखे, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडिशन है। पहले हम कौन सी ब्रैकेट, देखिए, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पर ब्रैकेट में सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैं करवा देता हूँ, मसला नहीं है इसमें से।
अच्छा, सो मसला यूं है कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास, ये 81 डिवाइड ये 3 का स्क्वायर मीन्स के 9 प्लस करली ब्रैकेट, सॉरी 4 मल्टीप्लाई 5 + 3, ये उसके बाद ये उसके अब 81। तो अब ये है कि पहले हम क्या करेंगे भाई, 81 पे 9 की टेबल 9 टाइम लगेगी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट साल हो गई। अब यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, ये प्लस वाला रहे, प्लस साइन रहे, तो वो रहेगी। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है किस तरह हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और भी एमसीक्यूज है आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ये एमसीक्यू है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इसमें देखिए ब्रैकेट दोनों सेम है, बट क्या है कि भाई यहाँ पे डिवीजन की साइन है, बट हम डिवीजन पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं आ रहा है आप लोगों को कैसे सॉल्व करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिए। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट है, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रेस्पॉन्स दे दूंगा।